ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृताभिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः सयतां स्वाहा। हस्तप्रक्षालनं वामहस्ते जलग्रहणम् ॐ वाङ्मास्य अस्तु। ॐ नसो मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्षोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाहोर्मे बलमस्तु। ॐ भूर्मा ओजोऽस्तु। ॐ वरिष्ठानि मे वाणितमुस्तनुवामे सह सन्तु। अथे स्वस्तुति प्रार्थनोपास्यमन्त्राः ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रान्तान्न आसुव ॐ हिरण्यगर्भाः रात्रे भूतस्य जातावतिरेको आसीत् सदा धारपृथिवीं भूतेवां तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ या आत्मदा वददा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निरीशतो नहि पैकैत्राजा यदुतो बभूव अस्य विपदस्य दुष्पदाः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ रुद्रा पृथिवी च दृढायेन कवितं येन नागाः योऽन्तरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते तयोरयीणाम् ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाताधामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतो मानुषाणास्त्रीति वेदान्मध्यैरयन्त ॐ अग्नेन यशुपुधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि ऋत्वान् युयोध्यस्मज्जो प्राणनेरोष्ठान्ते नम उक्तिं विदेव जो प्राण वाले और प्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौआदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ईश्वरी के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। भूर्भुवः स्वः यौरिव भूम्ना पृथिवी
यस्वाग्ने प्रति गृहीत्वानिष्टा ऊर्ते संशीयेथा मयं च अस्मिन् सरस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतो ॐ आयान्त इदम आत्मा जातवेदस्ते यस्वरस्वजे दौर्गया यस्मान् प्रजया वैशुभे ब्रह्मवर्चोषे नान्नाद्येनु समे धय स्वाहा रत्ने जावेत्से इदं नमः ॐ समिधाग्निवस्याद घृतैर्वोधायोतातिथिम् अस्मिन् हव्या योतर स्वाहा रत्ने इदं नमः ॐ सुसानिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं द्योतनम् अग्नये जातो वेदुषे स्वाहा रत्ने जावेत्से नमः ॐ तन्त्वा समिद्धिरं गिरो नवृधयामसि बृहच्छोचायस्य स्वाहा रत्ने अंगिरसे इदं नमः ॐ आयान्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने यस्वरस्वरे दवर्धया यास्मान् प्रजया वैशुभे ब्रह्मवर्चोषे नान्नाद्येनु समेधय स्वाहा रत्ने जावेत्से नमः ॐ आयान्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने यस्वरस्वजे दवर्धया यास्मान् प्रजया वैशुभे ब्रह्मवर्चोषे नान्नाद्येनु समेधय स्वाहा रत्ने जावेत्से नमः ॐ आयान्त इदम आत्मा वेदस्तेने यस्वरस्वजे दौर्गया यास्मान् प्रजया वैशुभे ब्रह्मवर्चोषे नान्नाद्येनु समेधय स्वाहा रत्ने जावेत्से नमः ॐ आयान्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने यस्वरस्वजे दौर्धया यास्मान् प्रजया वैशुभे ब्रह्मवर्चोषे नान्नाद्येनु समेधय स्वाहा रत्ने जावेत्से नमः ॐ आयान्त इदम आत्मा जातवेदस्तेने यस्वरस्वजे दवर्धया यास्मान् प्रजया वैशुभे ब्रह्मवर्चोषे नान्नाद्येनु समेधय स्वाहा रत्ने जावेत्से नमः हरितेनु मन्यस्व ॐ हनुमतेनु मन्यस्व ॐ सरस्वत्यानु मन्यस्व ॐ देवो सविता प्रसूवा यज्ञां प्रसूवा यज्ञपतिं भगाय गन्धर्वाह्येतपूहेतं नः पुनातु वाचस्पति वाचं नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा रत्ने नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ प्रियावते स्वाहा इदं प्रियावते इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः
तेजो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सरुर्देवेन सवित्रा धनुराज्ञे वृषसेन्द्रोवत्याजुषाणं सूर्यो एतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा प्राणाय नमः ॐ भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा वायवे प्राणाय नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इत्याय व्यानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवा विद्येभ्यः प्राणावायव्यादेभ्यः स्वाहा अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणावायव्यादेभ्यः नमः ओमापो ज्योतिरसोरितं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते दयाद्यमेधयाते मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रान्तान् आसुव स्वाहा ॐ अग्नेराय सुमुखाराय अस्मान् देव वायुनानि विद्वान् यूयो यस्मज्जोराणमेनो भूमिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धुना मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा सामग्री में स्मेल कम आ रही है
से सत्याप्रकाश का 13वें समोल्लास के सत्याप्रकाश के 13वें समोल्लास का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सत्याप्रकाश का यह 389वां पृष्ठ है। उपनिषद इसकी बाइबल की आयत 26वें नंबर का वाचन किया था पिछले दिन, जिसकी समीक्षा महर्षि दयानंद जी महाराज सत्याप्रकाश में कर रहे हैं। समीक्षा अब स्पष्ट हो गया कि यह बाइबल का ईश्वर अल्पज्ञ सर्वज्ञ नहीं है और अबीरहाम भी एक भोला मनुष्य था।
नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता। और जो बाइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्य श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता। इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। 27वां बिंदु, सो आप हमारी समाधि में से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िए, जिससे आप अपने मृतक को गाड़ें। और एक उत्पत्ति पर्व 23 आयत 6वीं, समीक्षक, मुर्दों को गाड़ने से संसार को बड़ी हानि होती है, क्योंकि वह सड़ के वायु को दुर्गंधमय कर रोग फैला देता है। प्रश्न देखो, जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं, और गाड़ना जैसा कि उसको सुला देना है, इसलिए गाड़ना अच्छा है। उत्तर, जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखा, और गाड़ते भी क्यों। जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया, अब दुर्गंध में मट्टी से क्या प्रीति। और जो प्रीति करते हो तो उसको पृथ्वी में क्यों गाड़ते हो, क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुझको भूल में गाड़ देवे तो वह सुनकर प्रसन्न कभी नहीं होता। उसके मुख, आंख और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौन सा प्रीति का काम है। और संदूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुर्गंध होकर पृथ्वी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है। दूसरा, एक मुर्दे के लिए कम से कम 6 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी भूमि चाहिए। इसी हिसाब से 100,000 व लाख अथवा करोड़ों मनुष्यों के लिए कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है। न वह खेत, न बगीचा और न बसने के काम की रहती है। इसलिए सबसे बुरा काटना, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालें, क्योंकि उसको जल जंतु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं। परंतु जो कुछ हाड़ व मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत को दुखदायक होगा। तो उससे कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना, क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी मूंछ खाएंगे। तथापि जो उसके हाड़ की मज्जा और मल सड़कर जितना दुर्गंध करेगा उसका जगत का अनुपकार होगा। और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जाएंगे। प्रश्न, जलाने से भी दुर्गंध होता है। उत्तर, जो अविधि से जलावे तो थोड़ा सा होता है, परंतु गाड़ने आदि से बहुत कम होता है। और जो विधि पूर्वक, जैसा कि वेद में लिखा है, वेदी मुर्दे के 3 हाथ गहरी, 3.5 हाथ चौड़ी, 5 हाथ लंबी, तले में 1.5 हाथ बीता अर्थात चढ़ाक उतार खोद कर शरीर के बराबर घी, उसमें 1 सेर में रत्ती भर कस्तूरी, मासा भर केसर डाल न्यून से न्यून आग, मन, चंदन आदि चाहे जितना ले, अगर तगर कपूर आदि और पलास आदि की लकड़ियों की वेदी में जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से 1-1 बीता तक भर के उस घी की आहुति देकर जलाना लिखा है। उस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गंध न हो, फिर तो इसी का नाम अंत्येष्टि नरमेध पुरुषमेध यज्ञ है। और जो दरिद्र हो तो 20 सेर से कम भी चिता में न डाले, चाहे वह भीख मांगने व जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हो, परंतु उसी प्रकार दाह करे। और जो घृत आदि किसी प्रकार न मिल सके, तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है, क्योंकि एक विश्वा भर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों करोड़ों मृतक जल सकते हैं। भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं बिगड़ती, और कब्र के देखने से भय भी होता है, इससे गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है। 27वें विद्युता की समीक्षा हो गई। 28वां कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। वैदिक संज्ञा
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्ट्यापो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभि ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ इदं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततोराख्यजायत ततः समुद्रोर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विगतविश्वस्यमिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ जाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्ट्य आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या विशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्माद्वै श्रियं वयं वैष्मस्तं ओजम्भे रघ्मः ॐ दक्षिणादिन्द्रोऽधिपतिस्थिरशिराजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्माद्वै श्रियं वयं वैष्मस्तं ओजम्भे रघ्मः ॐ प्रतीचीदिग्वर्णोऽधिपतिः प्रदातु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्माद्वै श्रियं वयं वैष्मस्तं ओजम्भे रघ्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्माद्वै श्रियं वयं वैष्मस्तं ओजम्भे रघ्मः ॐ ध्रुवादित्रिशूरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्माद्वै श्रियं वयं वैष्मस्तं ओजम्भे रघ्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः क्षित्रो रक्षिता वर्षविषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्माद्वै श्रियं वयं वैष्मस्तं ओजम्भे रघ्मः ॐ उद्वयं तमसस्तरिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगं ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वान्तिके तव वृषे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चर पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमधीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काममोक्षाणां सद्गः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ देवि शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की, ब्रह्म महर्षि गुरुजानंद जी की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की, क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद जी की, त्याग शिरोमणि महात्मा हंसराज जी की, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की, संसार की साध्वी महिलाओं की, अमर शहीदों की, भारत माता की, गो माता की, कर्मयोगिनी श्रीमती विद्यावती जी की, भावयोगिनी श्रीमती मोहन कुंवर बाई जी की, वेद की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, वैदिक ध्वनि। वैदिक वादन। नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी।